शांति। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य का टॉपिक है बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। तारीख है 16 जून 1969। बाप दादा कहते, सभी किस स्वरूप में बैठे हो? स्नेही रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है? स्नेही में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठी रह सकती है? क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? बाप दादा के साथ स्नेही क्यों है? बाप दादा से स्नेही इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें बाप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेही जो होता है वे कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेही और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। अपने मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं, स्नेह और साथ में शक्ति के मिलाप को भूल जाते हैं। अच्छा, आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? मिलन दिन। रिजल्ट भी आप सबकी निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो? त्रिकालदर्शी बनी हो? इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? चंद्रिका। बाबा अहमदाबाद की आदरणीय चंद्रिका दीदी को कहते कि सबसे नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है, वह पेपर प्रैक्टिकल का, न कि लिखने का। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। लेकिन उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है। एक और मुख्य बात है, सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है? और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, ये है बड़ा त्याग। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वे मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वे तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखावेंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनना, जिसको झटकू कहते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा ये है जो उनको झटकू बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बार फिर जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में
नजर से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा बल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो। दो बातों की कमी है। वे बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो, पुरुषार्थी हैं। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा ये करनी है कि आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो दो बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है, एकांतवासी कम रहते हो। एकांतवास कम रहते हो। और दूसरी कमी है, एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेंगी। अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। इन दो बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, एकांतवास की और एकता की। इससे ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगातें किसकी निशानी? स्नेह की निशानी। लौकिक में भी सौगात किसके जन्मदिन पर, त्योहार पर ऐसे दी जाती है। तो सौगात है स्नेह की निशानी। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देती हैं जो कभी भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात को याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं? कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। ये है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना। जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक, ये शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु अर्थात सतगुरु के रूप से यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना, एक रस और एक की ही याद में रहना। बाबा ने बाप के रूप में सौगात दी कि जो भी बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं, है ना, और जो भी देवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी और वफादार होकर चलना है। और शिक्षक टीचर के रूप में बाबा ने हमें सौगात दी कि ज्ञान ग्रहण और दूसरा गुण ग्राहक, ये शिक्षा हमेशा याद रखना। और सतगुरु के रूप में, सतगुरु सदगति करते हैं ना, तो बाबा ने सतगुरु के रूप में बहुत ही मुख्य शिक्षा दी है। वो है सदैव एक मत होना है, एक रस और एक के ही याद में रहना है। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं, वे अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। ये अलंकार
सदैव अपने सामने रखो। ये हैं बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात खास कुमारियों प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वे लोग भी रिफाइंड बॉम्ब्स बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइंड बम्स गिराने हैं। चीटी मार की सर्विस बहुत की, बस बम गिराने से झट सफाई हो जाती है, तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बॉम्ब फेंकेंगे और ऊपर। अभी ऑलराउंडर बनना है, जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगी सतयुगी परिवार की। ऑलराउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना, तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ, तो अकेले नहीं आना है, अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई को लौटना नहीं है, कोई ना कोई का पंडा बन कर आना है, यात्री ले आना है। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। अच्छा, ओम शांति।